एक बात ना भैया, आप मेरी साफ साफ सुन लो। मम्मी अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगी। आज के आज ना मैं मम्मी का सामान पैक करके उन्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। तुम होती कौन हो मम्मी को यहाँ से लेके जाने वाली? समाज में मेरी थू थू करवानी है? लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते हुए बेटी के टुकड़ों पे पड़ रही है माँ। माँ यहाँ पे रहती है और यहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जाएगी माँ। अच्छा, आज बड़ा समाज का डर है आपको? तब कहाँ थे भैया पिछले महीने जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी? भाभी तो घूम रही थी किट्टी पार्टियों में और आप ऑफिस के टूर पे। मम्मी को ना भैया कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। मैंने उस टाइम मम्मी का ध्यान रखा था। तब आपको समाज की फिक्र नहीं थी? तब आपका बेटे होने का फर्ज कहाँ चला गया था? अरे अंजलि, सारा दोष तो तुम्हारे ऊपर लगा रही है। हम मम्मी को खाना नहीं देते। अब हमारी भी जिंदगी है, हमारे भी बच्चे हैं। मम्मी तो ना बीमारी के कारण चिड़चिड़े रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम मम्मी को खाना नहीं देते। भाभी आप मम्मी को रखना तो नहीं चाहते? आप ये सब जो कर रहे हो ना सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और भैया मम्मी ने हमें कितनी मुश्किलों से बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों से हमें पाला है, और आज आप मम्मी को एक बोझ की तरह रखते हो। भैया मम्मी सिर्फ आपकी तो नहीं है ना, मम्मी मेरी भी तो है। अगर बेटों के फर्ज होते हैं माँ के लिए तो बेटियों के भी तो फर्ज होते हैं ना। अंजलि अब तू ना अपनी हद में रह। अब तू ना पराए घर की हो चुकी है। हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये समाज का नियम है कि माँ हमेशा बेटे के पास ही रहती है। तू जाके अपना ससुराल संभाल। पराया घर? वाह भैया वाह, आज मैं पराई होगी। तब मैं पराई नहीं थी जब आपने जमीन के पेपरों पे साइन कराने थे। तब तो बहन आजा पेपर साइन कर दे, तेरे भाई का भला हो जाएगा। आज अगर मम्मी को संभालने की बात आई तो आज मैं पराई होगी। भैया मम्मी अगर मेरे साथ जाएगी तो जाएगी बस। कहीं नहीं जाएगी मम्मी। तू हाथ लगा के दिखा मम्मी को। रुको, अरे मम्मी को लेके जा रही है तो लेके जाने दो, भला टलेगी। रोज की किचकिच से मुक्ति मिलेगी। देख लो भैया, देख लो अपनी पत्नी को, भला बोल रही है मम्मी को। अरे तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। अब तो ना भैया मैं मम्मी को एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकने दूंगी। तुम दोनों ना ऐसे ही मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो। और आशु बेटा, तू तो मुझे इसलिए घर में रखना चाहता है ना कि समाज में तेरी वाह वाही हो। और तेरी पत्नी को देख ले, भला बोल रही है मुझे भला। ये घर तो ना मेरे लिए पिंजरे के समान है, पिंजरे के, जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। और अंजलि तुझे चाहे कितना ही मेरे लिए दर्द आता है बेटा, पर तेरे ससुराल वाले वो तो एक ना एक दिन तुझे ताना मारेंगे ही ना। तब भी मुझे तेरे घर से निकलना ही पड़ेगा। इसलिए बेटा मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकती। तो मम्मी फिर आप रहोगे कहाँ पे? क्या ऐसे इस घर में घुटते रहोगे बस? नहीं अंजलि, अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तुम दोनों मुझे हमेशा एक बोझ क्यों समझते हो। पेंशन आती है मेरे पास, मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ। अरे पर रहोगे कहाँ? गुजारा तो आपका पेंशन से चल जाएगा। शांति निकेतन बेटा, अब से मैं शांति निकेतन में रहूंगी, वृद्धाश्रम में। ना तो बेटा मुझे समाज के डर से तेरी दया का पात्र बनना है, और ना ही अंजलि तेरे ससुराल वालों के एहसान के नीचे मुझे दबना है। तुम दोनों माँ के लिए तो लड़ रहे हो, और इतना भूल गए हो कि माँ का कोई अपना भी वजूद होता है। मैं जा रही हूँ। कभी बिना स्वार्थ के माँ से मिलना हुआ ना तो मिलने आ जाना।